नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की हम वीडियो में करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है इसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इंग्लिश में बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पाइगेट। ठीक है, यहाँ पर जीन पियाजे की स्पेलिंग आपकी ये आएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जीन पियाजे जो है वो कहाँ के थे और इनका पीरियड्स जो था वो कितना था। तो देखिए जीन पियाजे जो है इनका जो टाइम पीरियड था वो 1896 से 1980 तक का टाइम पीरियड था और ये स्विट्जरलैंड में रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और ये जो है वो जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1896 से 1980 तक था और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना भी अपना काम होता है, मान लीजिए आपके दिमाग से जितना भी काम होता है कि आप दिमाग से थिंकिंग करते हो, आप किसी चीज के लिए तर्क देते हो, तो प्रत्यक्षीकरण हो गया, कुछ भी हो गया, दिमाग का कोई भी काम जो है वो संज्ञानात्मक विकास के अंडर आता है। ठीक है, तो वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आपका आता है। जितना भी काम आप दिमाग से करते हो वो सारा का सारा आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान का जो सर्जन है, ज्ञान का सर्जन जो है वो स्वयं करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा कि जो आपके जो बच्चे होते हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान का सर्जन जो वो स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर स्वयं करते हैं, उसके साथ साथ वो जो बाहर यानी कि अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ सीखते हैं। तो दोनों को मिला के जो है वो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे का जो ज्ञान का सर्जन जो वो खुद जो जानते हैं या खुद जो फील करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ जो सीखते हैं, उन दोनों का जो मिक्सचर होता है वही संज्ञान होता है। ठीक है, तो संज्ञान का अर्थ क्या हो गया कि दिमाग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो संज्ञान हो गया, और बच्चे का जो ज्ञान का सर्जन जो वो स्वयं करते हैं और जो वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उन दोनों का जो मिक्सचर हो गया, उन दोनों को मिला देते हैं तो वो भी आपका क्या रहेगा, संज्ञान होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है, इन्होंने इसका जो प्रयोग है वो अपने ही खुद के बच्चों पर किया था। ठीक है, अपने खुद के बच्चों पर इन्होंने ये प्रयोग किया था और इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं, इन्होंने बच्चों को छोटे और नन्हे वैज्ञानिक कहा है। इन्होंने जो बच्चे होते हैं, जो बाल होते हैं, उनको क्या कहा, नन्हे और छोटे वैज्ञानिक। तो बच्चों को छोटे और नन्हे वैज्ञानिक कहने वाले कौन थे, तो आपके जीन पियाजे जो है वो बच्चों को छोटे और नन्हे वैज्ञानिक कहने वाले थे। अब जो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इसके दो नाम और हैं। यहाँ पर देखिए इसके जो अनदर नाम है वो क्या होगा, आपको दिया हुआ मिलेगा कि विकासात्मक विकास का सिद्धांत, और इसके साथ ही इनको कहा जाता है कि जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है इसको कहा जाता है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। तो ये जो है वो आपका DSSS में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। तो आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, हेरिडिटी एपिस्टोमोलॉजी। तो आपका जो ज्ञान, आपका जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, एक तो विकासात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा जाना जाता है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत। और जो जीन पियाजे हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इनको कहा जाता है। और जो जीन पियाजे हैं, क्योंकि ये संरचनावादी भी थे तो इनको संरचनावादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे को संरचनावादी भी कहा जाता है और जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं, देखिए सबसे पहले तो यही कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 1896 से 1980 तक रहा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। संज्ञान क्या होता है, संज्ञान होता है कि आप दिमाग से जो भी काम करते हो, दिमाग से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी संज्ञान के अंतर्गत आती है। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो कि जो बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का जो सर्जन होता है वो स्वयं करते हैं, ज्ञान का सर्जन स्वयं करते हैं और फिर कुछ अपना जो इन्वायरमेंट है उसके साथ भी कुछ तालमेल करते हैं। तो यहाँ पर जो इनका मिक्सचर होता है अपने खुद का और जो बाहर से सीखते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं।
यानी कि जो सारी नॉलेज हो जाएगी खुद की स्वयं की जो नॉलेज है वो, और जो आप इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं उनका जो मिक्सचर होगा वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब इन्होंने जो जीन प्याजे ने इन्होंने जो है वो अपनी जो थ्योरी लिखी थी, तो ये थ्योरी का जो प्रयोग है इन्होंने अपने ही खुद के बच्चों पर किया था, और इन्होंने बच्चों को जो है वो नन्हे और छोटे वैज्ञानिक कहा है। तो ये क्वेश्चन भी उठता है कई बार कि नन्हे और छोटे वैज्ञानिक किसने कहा था, तो यहाँ पर बच्चों को नन्हे और छोटे वैज्ञानिक जीन प्याजे ने कहा था। और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसके और नाम है विकासात्मक विकास का सिद्धांत और आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। ठीक है, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा को हेरिडिटी एपिस्टोमोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सीधा क्वेश्चन उठता है। जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे जो सोचते हैं, यानी बच्चों की जो सोचने की मात्रा और जो शक्ति होती है वो बड़ों की जो सोचने की शक्ति और मात्रा होती है वो इक्वल होती है। बच्चे अपने हिसाब से अपने लेवल पर जो सोचते हैं और बड़े जो अपने लेवल पे अपने एज के अकॉर्डिंग जो सोचते हैं उन दोनों का जो शक्ति होती है और उनकी जो मात्रा होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन ज्यादा उठता है क्या, कि जो आपके जीन प्याजे हैं ये कहते हैं कि जो विचार होते हैं वो पहले आते हैं, विचार पहले आते हैं, बाद में भाषा आती है, बाद में भाषा आती है। ये जो है कई बार ये सेंटेंस आपका एज इट इज यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा, बाद में भाषा आती है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका कई जगह मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सीधा दे दिया जाएगा कि विचार पहले आते हैं बाद में भाषा आती है। ये आपके किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, तो ये आपके जीन प्याजे ने कहा था कि जो विचार होते हैं वो पहले आते हैं और बाद में आपकी भाषा आती है। और जो जीन प्याजे हैं इन्होंने जो है वो ज्यादा इस चीज पे बल दिया है कि लोग कैसे सोचते हैं बजाय इसके कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, तो जीन प्याजे ने किस पर ज्यादा ध्यान दिया था कि जो लोग होते हैं वो किस टाइप से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, बजाय इसके कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस आपको याद रखना, क्योंकि ये किसने कहा था, जीन प्याजे ने कहा था। तो एज ए यहाँ पर डेफिनेशन है कि विचार जो है वो पहले आते हैं बाद में भाषा आती है, आपकी जीन प्याजे ने कहा था। अब इन्होंने क्या है कि कुछ बुक्स भी लिखी हैं, उन बुक्स के नाम देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बुक्स के नाम लिख दिए हैं। जो पहली बुक इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी इन्होंने साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। सेकंड बुक जो है इन्होंने लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। थर्ड वन इज द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, एंड फोर्थ वन इज द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इन्होंने ये जो है वो 4 बुक्स लिखी थी, और ये जो मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड है, हम जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास कर रहे हैं इसके बाद में हम इनका जो है वो नैतिक विकास भी करेंगे। तो इन्होंने ये 4 बुक लिखी थी और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, तो आप इन चारों बुक्स के नाम जो है वो याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि जो ये आपके जीन प्याजे इन्होंने बच्चों के विकास के ऊपर ही इन्होंने काम किया था। तो अब इनके जो सिद्धांत है इन्होंने कि इससे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि इनसे पहले जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि जो आपका बाल विकास होता है इसके जो है वो तत्व होते हैं। उन्होंने 3 तत्व दिए थे। तो उन्होंने क्या क्या तत्व दिए थे, पहला तत्व इन्होंने दिया था परिपक्वता। परिपक्वता इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे मैच्योरेशन। सेकंड वन इन्होंने दिया था अनुभव। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। थर्ड वन इज सामाजिक। सामाजिक यानी कि सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। पूरे अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोलोगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जैविक या परिपक्वता, अनुभव, जो आपका भौतिक वातावरण उसके साथ अनुभव हो जाएगा, और जो आपका सोशल इंटरेक्शन है यानी कि सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। इनसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये 3 ही दिए थे कि इसके बाल विकास के तत्व। तो इन्होंने ये 3 तत्व दिए थे बाल विकास के तत्व। अब क्या हुआ कि जीन प्याजे ने आपका एक और तत्व दिया है 4th, जिसको बोलते हैं संतुलनीकरण। संतुलनीकरण, ठीक है, या फिर हम इसको बोल देते हैं साम्य धारण, या फिर इंग्लिश में आप बोलोगे इसको इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, या फिर हम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो इन्होंने एक और नया ऐड किया था इसमें बाल विकास के जो तत्व है। इनसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि बाल विकास के जो तत्व हैं वो 3 तत्व हैं, परिपक्वता, अनुभव और सामाजिक। लेकिन आपके जो जीन प्याजे इन्होंने एक और ऐड कर दिया इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन में इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो बाल विकास में एक तत्व होता है संतुलनीकरण, कि बच्चे में अगर संतुलन करना आ जाए तो जो है वो बच्चे का विकास है वो संभव है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रेशन है इसके भी आगे फर्दर टाइप्स इन्होंने दिए हैं। तो देखिए इन्होंने इक्विलिब्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो इन्होंने कहा है अडप्टेशन
जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, अनुकूलन। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगठन। ये मैं आपको समझाऊंगी कि एक क्या होते हैं। अब अनुकूलन को भी इन्होंने अगेन फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो होगा आपका असिमुलेशन, असिमुलेशन, ठीक है, असिमुलेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको आत्मसातकरण। और सेकंड वन इज अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे समंजन या फिर समाविष्टीकरण भी बोल सकते हैं, समाविष्टीकरण। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो अडेप्टेशन है ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, असिमुलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होती है। तो ये जो आपके ये जो टर्म्स है इक्विलिब्रिएशन और अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, असिमुलेशन और अकोमोडेशन, तो यहां से क्या है कि कई बार सीधे क्वेश्चन उठते हैं इन टर्म्स से, तो आपको ये टर्म्स जो है वो अच्छे से आपको पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, अडेप्टेशन क्या होता है ये समझिए। तो जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब बच्चे का खुद का जो ज्ञान होता है और जो वो अपने वातावरण से सीख रहा है, उनके बीच का जो उन दोनों के बीच में वो जो सामंजस्य बिठा लेता है और उन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो संज्ञान होता है। वैसे ही यहाँ पर अनुकूलन होता है कि जैसे कि बच्चे के खुद का ज्ञान यानी कि जो वो खुद की क्रियाएं होती हैं और जो वातावरण से वो सीख रहा है उनके बीच में अगर वो सामंजस्य बिठा लेता है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका अनुकूलन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अडेप्टेशन क्या होता है कि वो खुद की क्रियाएं और जो वातावरण की क्रियाएं या वातावरण से वो सीख रहा है या कुछ भी देख रहा है उन दोनों के बीच में अगर वो सामंजस्य बिठा लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। अब इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। तो देखिए असिमुलेशन क्या होता है कि बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है तो वो अपनी नॉलेज में उसको ऐड कर रहा है, कुछ भी नया सीख रहा है तो वो अपनी नॉलेज में ऐड कर रहा है, तो वो क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी नया ऐड करता है, ठीक है, कुछ भी नया ऐड करता है तो वो किस में आएगा, वो असिमुलेशन में आएगा। कि मान लीजिए आपको आज 2 का पहाड़ा आता है, नेक्स्ट डे आपको 3 का पहाड़ा आता है, तो आपने अपने 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, यानी कि आपने अपनी नॉलेज में जो है वो वृद्धि कर ली, तो इसको क्या बोलते हैं, असिमुलेशन बोलते हैं। अब दूसरी टर्म आती है आपकी अकोमोडेशन, समंजन या समाविष्टीकरण। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई पहले से कोई नॉलेज है और आपने मान लीजिए कि आपने जो है अभी यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी और YouTube चैनल से भी ये आपने चैप्टर पढ़ा, तो ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ से कुछ कम समझ में आया, ठीक है, मान लीजिए कि आपने मेरे से पढ़ा, आपको कुछ सही से समझ में नहीं आया और आपने जब किसी दूसरे चैनल पर देखा तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि आपने जैसे मेरे से जो सीखा उसमें नेक्स्ट वाले चैप्टर से यानी कि नेक्स्ट किसी YouTube चैनल से सीखकर आपने जो मुझसे सीखा उसमें सुधार कर लिया। ठीक है, सुधार कर लिया। जब आपने मेरे से कुछ सीखा और फिर किसी और से कुछ सीखा, फिर आपने अपने पुराने ज्ञान में, ठीक है, पुराने ज्ञान में कुछ सुधार कर लिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अकोमोडेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ नया सीखने के बाद जब आप अपने पुराने ज्ञान में कुछ सुधार करते हैं तो वो आपका क्या होता है, अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये टर्म समझ में आ गई। अडेप्टेशन क्या होता है कि आप अपने खुद की क्रियाएं और वातावरण की क्रियाओं के साथ जब सामंजस्य बिठा देते हैं तो वो अनुकूलन कहलाता है। असिमुलेशन कहलाता है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हो, हर दिन नई नॉलेज बढ़ाते हो, कुछ नया ऐड करते हो अपनी नॉलेज में, तो वो असिमुलेशन हो गया। अकोमोडेशन कहलाता है कि आप अगर अपने पुराने ज्ञान में यानी कुछ नया सीख रहे हो और अपने नया सीखने के बाद अपने पुराने ज्ञान में आप सुधार कर रहे हो या कोई परिवर्तन कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और टर्म्स आती हैं। एक टर्म आती है स्कीमा, स्कीमा, ठीक है, हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा क्या होता है कि जो भी आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके दिमाग में किसी भी चीज के बारे में या आपकी जो कोई भी अवस्था होती है, मान लीजिए आप एक से लेके 2 वर्ष के हैं या 3 से 4 वर्ष के हैं, तो हर अवस्था की अपनी कोई विशेष बात होती है। ठीक है, उस बच्चे में कोई विशेष बात होती है, वो क्या होती है, स्कीमा होती है। या फिर आपके दिमाग में जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है,
आपके दिमाग में जो भी स्ट्रक्चर सेव होता है वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है। और जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी प्रत्येक अवस्था के दौरान अगर बच्चा यानी बालक द्वारा अर्जित या फिर कोई प्राप्त किया जाता जो ज्ञान भंडार होता है, यानी कि आप कुछ भी आप अपनी अवस्था के दौरान जो आपकी प्रत्येक अवस्था होती है कि मान ली फर्स्ट 1 से लेकर 2 साल होगी अवस्थाएं, जैसे वो 4 अवस्थाएं जो 4 चरण बताते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि हर एक अवस्था के दौरान बालक जो भी अर्जित करता है या जो भी प्राप्त करता है वो जो सारा ज्ञान भंडार होता है वही जो होता है वो स्कीमा कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हर अवस्था होती है उन हर अवस्था की अपनी एक विशेष बात जो होती है, कि हर अवस्था की एक विशेष बात, यहां पर आप लिख सकते हो हर अवस्था की विशेष बात। ठीक है। हर अवस्था की विशेष बात जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। या आप कह सकते हो कि हर अवस्था में आपके अवस्था के दौरान आप बालक जो होता है यानी छोटा बच्चा जो होता है वो जो ज्ञान अर्जित करता है या प्राप्त करता है और प्राप्त किए गए जो वो ज्ञान भंडार होता है यानी कि जो उसने भी आज तक जो भी सीखा वो ज्ञान भंडार होता है वो आपका स्कीमा कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर स्कीम्स भी हो जाएगा कि जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो आपका स्कीम्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर थोड़े से जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए इनको आप अच्छे से जो है वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक ऐसे सेंटेंस दे देंगे कि अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, कि आपने कुछ नया सीखा और आपने कुछ नया सीखने के बाद आप अपने पुराने ज्ञान में सुधार कर लिया तो वो क्या कहलाता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि वो अकोमोडेशन कहलाता है, कि अगर आप अपने पुराने ज्ञान में सुधार करते हो तो अकोमोडेशन कहलाता है, और अगर आप नॉलेज में कुछ ऐड करते हो तो वो असिमिलेशन कहलाता है। ठीक है। तो आपको ये दोनों टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। इसके बाद यहां पर एक और आ जाता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से पहले हम करेंगे यहां पर विकेंद्र। ठीक है। यहां पर एक टर्म आती है विकेंद्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंटरिंग। ठीक है, डिसेंटरिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंटरिंग होता क्या है। कि आप अगर किसी भी चीज के बारे में गहन तरीके से सोचते हो ना, उसके लाभ या हानि के बारे में सोचकर अगर आप कोई काम करते हो या कोई विचार करते हो तो जो है आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है या डिसेंटरिंग कहलाता है। ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, गहन तरीके से सोचना। ठीक है। गहन तरीके से सोचना जो है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो गहन तरीके से सोचना आपका डिसेंटरिंग के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद आता है संरक्षण। संरक्षण। अब ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्सेशन या संरक्षण जो है वो आपका होता क्या है। तो संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई बालक यानी कि आकार रंग रूप देखकर, ठीक है, आकार रंग रूप देखकर अगर उसके अंदर की छिपी योग्यताओं को या उसके अंदर की छुपी आप मान सकते हो कि अच्छाई या बुराई को अगर वो समझ जाता है तो वो संरक्षण कहलाता है। ठीक है। यानी कि अब उसके ऊपर जो है वो रंग आकार या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके अंदर की छुपी बात को अगर समझ रहा है तो बच्चा जो है उसमें किसका विकास हो रहा है, संरक्षण का। और जो आपका जीन पियाजे इन्होंने सबसे ज्यादा शोध जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पर जो है वो संरक्षण शब्द पर ही किया है। तो जीन पियाजे ने आपका सबसे ज्यादा शोध किस पर किया है, तो वो संरक्षण पर किया है। और संरक्षण क्या होता है कि जब बच्चा आकार रंग रूप देखकर यहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता या फिर उसके भ्रम में नहीं पड़ता, वो उसके अंदर जो छिपी हुई चीज है उसको वो पहचान लेता है। कई बार होता है कि लोग जो है वो ऊपर से हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं। तो अगर बच्चे को समझ में आ गया कि ये अंदर से बहुत दुखी है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंतर्गत उसके अंदर जो है वो संरक्षण का विकास हो चुका है। ठीक है। तो यहां पर संरक्षण के अंतर्गत आएगा। विकेंद्रीकरण के अगर आप गहन तरीके से कोई चीज सोच रहे हैं तो वो आपका विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। ठीक है, सिद्धांत की या फिर इसके चरण। तो यहां पर जो है वो जीन पियाजे ने इसके जो चरण दिए हैं यानी कि इसकी जो अवस्थाएं दी हैं, चरण बोल सकते हैं या अवस्थाएं बोल सकते हैं, वो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। यहां से एक सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन यहां पर एक सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पहली स्टेज, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इस तरह से आ जाता है कि इसका क्रम बताओ। तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कौन सा होता है, क्या उसकी एज होती है। तो जो पहला आपका चरण या पहली जो आपकी अवस्था है वो संवेदी पेशीय अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था या इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। इनके कई नाम होते हैं तो आप इनको सब, क्योंकि कहीं पर कुछ भी नाम लिखा हुआ आ जाता है तो आप इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करके जाना, क्योंकि इंग्लिश में लगभग एक ही वर्ड होता है और हिंदी में कई होते हैं। ठीक है। तो आप इनको ज्यादा जो है वो इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिए। तो इंद्रिय जनित अवस्था और इंग्लिश में इनको बोलते हैं
सेंसोरी, कई जगह यहाँ पर वाई लिखा हुआ होता है, कई जगह आई, तो आप जो मर्जी कर लेना। सेंसोरी मोटर पीरियड, सेंसोरी मोटर पीरियड। ठीक है, तो पहली जो अवस्था होती है जीन प्याजे की, जो पहली अवस्था है बालकों के विकास में, वो है आपकी संवेदी पेशी अवस्था, और ये होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो इस अवस्था के अंतर्गत आता है। और इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा जो है वो सिर्फ अपने इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, किसी वस्तुओं को देखकर उसका जो अनुकरण करता है वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत करता है, यानी सेंसोरी मोटर पीरियड। सेकेंड जो आपका होता है वो होता है आपका पूर्व प्रत्यात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक या फिर हो सकता है प्रत्यात्मक। ठीक है, प्रत्यात्मक अवस्था, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ये जो एज होती है ये आपकी होती है 3 से लेकर 7 वर्ष तक, 3 से लेकर 7 वर्ष तक होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्रत्यात्मक अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड आपकी होती है यहां पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इंग्लिश में आपको आप बोलेंगे इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये जो एज होती है ये आपकी होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। इसके बाद जो फोर्थ आपका होता है वो आपका होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपकी हो गई जी 4 स्टेज। पहले आपकी संवेदी पेशी अवस्था है, और ये जो एज होती है वो आपकी होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। ठीक है, पहले आपकी होगी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड इज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड फोर्थ वन इज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये आपकी 4 अवस्थाएं थी। यहां से आपका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप इनके जो है वो पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।